भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की हरी भरी वादियों में अनूपपुर जिले में है प्राकृतिक और आध्यात्मिक पर्यटन भूमि अमरकंटक। अनेकों पर्यटन स्थलों का खजाना है अमरकंटक की ये धरती। मैकल पर्वत के इन जंगलों में आम के वृक्ष अधिक होने के कारण प्राचीन ग्रंथों में आम्रकूट के नाम से भी इस स्थान का वर्णन आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विकी पर। और आज हम देखेंगे अमरकंटक के सभी पर्यटन स्थलों को और आनंद लेंगे यहाँ की पर्यटन यात्रा का। सतपुड़ा, विंध्य और मैकल पर्वत श्रेणियों को मिलाने वाली धरती अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक अपने खूबसूरत झरनों, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण से सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस वीडियो में हमने अमरकंटक के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को एक ही वीडियो में कंपाइल किया है, लेकिन यदि आप हर पॉइंट का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सुबह का 6:30 बजा है और हम निकल पड़े हैं समुद्र तल से 3500 फीट की हाइट पर स्थित मैकल की पहाड़ियों की ओर। जबलपुर से अमरकंटक जाने में करीब 4.5 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये रोड ट्रिप इंडिया के सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप में से एक है। इसलिए आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अमरकंटक पहुंच गए। इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, जो हम अपने साथ पहले से ही लेकर आए थे। और अमरकंटक पहुंचने से पहले एमपी टूरिज्म के मिडवे ट्रीट में हमने लंच भी कर लिया। अमरकंटक पहुंचकर हमारा स्टे मैकल हिल रिजॉर्ट में था, जहां से हम जल्दी से रेडी होकर निकल पड़े अमरकंटक साइट सीइंग के लिए। सबसे पहले हम गए अमरकंटक के सर्वोदय जैन मंदिर, जो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के सामने बना ये मान स्तंभ 144 फीट ऊंचा है। और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित आदिनाथ की 24,000 किलो वजनी अष्टधातु की प्रतिमा, जो 17,000 किलो वजनी अष्टधातु के कमल पर विराजमान है, जिसका अनावरण विद्यासागर जी महाराज द्वारा किया गया था। इसके बाद चल पड़े अगले स्पॉट माई की बगिया की तरफ, जिसे चरणोतक कुंड भी कहा जाता है। ग्रामीणों के बीच प्रचलित लोक कथा के अनुसार मां नर्मदा का जन्म सबसे पहले इसी स्थान पर हुआ था, जहां वो अपने बचपन के मित्रों सोन और जोहिला के साथ खेला करती थी। अमरकंटक से शुरू होने वाली नर्मदा परिक्रमा यहीं से शुरू होती है। माई की बगिया में 5 कुंड हैं, जिन्हें मां नर्मदा का जन्म स्थान माना जाता है। इसके बाद हम पहुंच गए श्री यंत्र मंदिर, जो कि एक तांत्रिक मंदिर है और इसका निर्माण 1991 से चल रहा है, लेकिन 34 सालों में भी यह मंदिर पूरा नहीं हो पाया। इसका कारण यह है कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस श्री यंत्र मंदिर का निर्माण सबसे शुभ केवल गुरु पुष्य नक्षत्र में ही किया जा सकता है। इसलिए वर्ष में जब जब इस तरह के ग्रह नक्षत्र बनते हैं, तभी मंदिर का निर्माण कार्य पुनः शुरू किया जाता है। करीब करीब बनकर तैयार इस मंदिर को इसी साल
2024 में शरद पूर्णिमा के दिन आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद हम पहुंचे नर्मदा कुंड, जो कि मां नर्मदा का उद्गम स्थान है। लेकिन नर्मदा कुंड के सामने ही बने कलचुरी कालीन मंदिरों के बंद होने का समय होने वाला था, इसलिए नर्मदा कुंड से पहले हम इन मंदिरों को देखने के लिए गए। नर्मदा कुंड के दक्षिण में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कलचुरी महाराजा कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान बनवाया था। मछेंद्र थान और पातालेश्वर मंदिर इस काल के मंदिर निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। और अब हम फाइनली आ गए हैं मां नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। अमरकंटक की इस पावन धरती में मां नर्मदा को शंकरी के नाम से जाना जाता है और इस कुंड में यह रूप मां नर्मदा का शंकरी रूप है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी विधिवत परिक्रमा की जाती है। और आज का लास्ट प्लेस है श्री कल्याण सेवा आश्रम। अमरकंटक के सबसे बड़े आश्रमों में से एक आश्रम है कल्याण सेवा आश्रम। 1978 में अक्षय तृतीया के दिन बाबा श्री कल्याण दास जी ने कल्याण सेवा आश्रम के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। अमरकंटक के इस भव्य आश्रम में कई कमरे हैं जहां आप रुक सकते हैं, पर यहां रुकने के लिए आपको आश्रम जाकर ही पता करना पड़ेगा कि आश्रम में कमरे खाली हैं या नहीं। आश्रम में नियमित मां नर्मदा की पूजन, आरती और सत्संग होता है। और आज आप भी हमारे साथ कल्याण आश्रम की आरती में शामिल हो सकते हैं। व्लॉग के अगले पार्ट में हम आपको सनराइज पॉइंट्स, कपिल धारा, दूध धारा, जलेश्वर महादेव, अमरेश्वर महादेव के बारे में बताएंगे। तो वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शामिल होइए हमारे साथ यहाँ की आरती में।